हमारे जिले से चल करके आए हुए मंत्री अनंत प्रकाश यादव जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जी, संयुक्त मंत्री एसके जायसवाल जी और हमारे वरिष्ठ जन जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय बैद्यनाथ पत्र त्रिपाठी जी, आप सब लोगों का भी गौरी विहार की सभागार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ज्यादा कुछ न करते हुए एक्स हैंडल, ट्विटर हैंडल, जोर हैंडल, जूता सैंडल इस सब तेज कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आने वाले समय में तू डाल डाल मैं पात पात और तू धर्मवाद में जात पात। आपको याद होगा जब कोई रथ लेकर के निकला था तो उसी समय दूसरा भी रथ चालू हो गया था। इशारे में मैं कह रहा हूं, तो यदि सरकार को इसलिए कह रहा हूं, आप इसका अर्थ समझा दूं, नहीं कहीं इसका अर्थ का अनर्थ भी कभी कभी हो जाता है। जब यह सरकार जिस तरह से चलेगी उस तरह से हमको चलना पड़ेगा। जैसे इनको नकेल लगाना होगा वैसे नकेल लगाना पड़ेगा। और इनके आदरणीय पूर्वज कल्याण सिंह जी, वर्तमान शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के बाबा जी, इन्होंने भी डाइंग कैडर आपको घोषित किया था। नए लोग नहीं जानते, लेकिन 99 बैच को तो याद होना चाहिए कि 90 से 91 के बीच में डाइंग कैडर उन्होंने घोषित कर दिया था। यही संगठन है जिंदा करके लाया जो आज भ्रम की स्थिति में तमाम लोग जी रहे हैं। हम 69,000 वाला है, हम 72,000 वाला है, हम 29,000 वाला है, हम 26,000, ये पैदा ही नहीं हुए होते। आपको सुसुप्तावस्था में जिस तरह इस देश में भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उसी तरह से आपकी भ्रूण हत्या कर दी गई थी, लेकिन संगठन के ताकत के बल पे पुनः आप बहाल हुए और यह सब फसल, यह सब बैग, यह समस्त T20 का मैच देखने को मिल रहा है। अब डेट के बारे में क्या है, जिस तरह आप शेयर मार्केट का रेट देखते रहते हैं दिन रात, उसी तरह से यदि आपका ध्यान अपने स्टेट के और अपने इस पॉकेट के तरफ चला जाए तो निश्चित तौर पर टेट की लड़ाई बहुत कुछ ही दिनों में हम लोग विजयश्री की तरफ विजय वर्ण करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। धर्म की तरफ आइए। सतयुग में दशरथ जी ने, यानी वृद्धावस्था में दशरथ जी ने, इसलिए वृद्धावस्था आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि बड़ी स्थितियां गंभीर हैं। लोग यह समझ ही नहीं पा रहे कि कहने वाला कह क्या रहा है। यानी उस समय दशरथ जी ने राम जी को वनवास दिया था। किसको वनवास दिया था? राम को वनवास दिया था, अपने पुत्र को वनवास दिया था, एक नौजवान को वनवास दिया था। और आज की स्थितियां उल्टा है। धर्मभीरू सरकार नीचे से ऊपर तक की। आज राम जो है दशरथ को वनवास देने के लिए, इशारा आप समझ गए होंगे कि मोस्ट सीनियर लोग ही उस समय के हैं। कोई 55 साल में, कोई 50 साल में। हम समझते हैं 50 साल के नीचे की कोई स्थिति नहीं रह गई होगी। 50 साल से ऊपर के सब लोग होंगे, 50, 55, 58, 60, ये उनकी स्थिति है। तो आज का राम दशरथ को ही वनवास देने की पूरी प्रक्रिया अपनाए हुए है। और यह नेता या विक्रेता दो चीज से डरते हैं। नेता अपने वोटर से, विक्रेता अपने उपभोक्ता से। किसी भी दुकानदार से आप जाकर के पूछ लीजिए कि वह झल्ला करके किसी को बोल भी देगा, किसी उपभोक्ता को, तो दूसरे दिन उसकी आइलिंग बटन जरूर करेगा ताकि उसका एक ग्राहक न टूट जाए। ठीक इसी तरह से नेताओं की हालत होती है। यदि नेताओं को पता चल गया कि मेरा वोटर मुझसे रूठ गया, तो निश्चित तौर पे चुनाव पूर्व तो बहुत दूर की बात है, अतिशीघ्र आपके पक्ष में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके लिए यह नहीं है कि लुकवई है रे मौसी, फ्रंट लाइन पे आना पड़ेगा। बीएलओ का कार्य सेकेंडरी है, शिक्षण कार्य गौण हो जाना चाहिए। आने वाले समय में जब आंदोलन का आगाज होगा तो तब जाकर के सरकार की चूल हिलेगी, तब जाकर के आप जो है अपनी बात को मनवा पाएंगे।
आपके ऊपर सब प्रयोग किए जा रहे हैं, सभी प्रयोग आपके ऊपर किए जा रहे हैं। जितने कार्य बिगड़े हुए हैं वो सब टीचर को दे दो, टीचर सुधार देगा। अब देखिए ना, अभी अन्य विभागों को फैमिली आईडी के लिए दिया गया था, अब फैमिली आईडी भी आपको दिया जा रहा है। यानी समस्त कार्य आप अच्छा करते हैं, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पर डांस अच्छा नहीं करते हैं, इसलिए आप इटली और फ्रांस नहीं जा सकते हैं, आपको कोई चांस नहीं मिल सकता है। मेरा आशा है आप समझ गए होंगे कि आप करते सब अच्छा है, लेकिन अपने प्रदर्शन में चूक जाते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, और जाग करके जब कोई रुक जाता है उसी का नाश हो जाता है। इसी को जो जाग करके आप लोग रुक गए हैं, उनको जागरूक करने के क्रम में ही आज आपके बीच में आया हूं, और दुहाई दे रहा हूं, दुहाई हो माई बाप, सोचो अपने आप कैसा हो रहा है पाप और कैसे करना है इसको साफ, ये सब आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। यदि मैं इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी आपके लिए कह रहा हूं, आप कहेंगे क्या कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ऊपर भी चार्जशीट किसी ने लगाया, कह रहे तब 2 साल में रिटायर हो गई है, तो इनके उतना लड़ने मजा का आई, ठीक ना। तो बात सही है भाई, जाति पैर न फटी विवाही सो का जाने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसकी पैर में विवाही नहीं है, वो आपकी लड़ाई इतने जोरदार तरीके से लड़ने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा करके आपके बीच में आया है, तो आपका चाव तो और बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपका चाव क्या था, क्या है, उस पर कोई कमेंट नहीं अब करना चाहता हूं। आने वाले समय में क्या होना चाहिए आप तय कर लीजिएगा, और उसी के अनुरूप 26 तारीख को अपना उपस्थिति दर्ज कराइएगा अपने लिए। लोग कह रहे हैं कि दिनेश चंद्र शर्मा के लिए, शैलेंद्र सिंह के लिए, संजय आलोक के लिए नहीं, आप अपनी लड़ाई लड़िए ना। जब आप इसको अपनी लड़ाई मान करके लड़िएगा तो जोरदार तरीके से लड़िएगा, और जब इसको पराई लड़ाई मान करके लड़िएगा, मैं कहता हूं आप सबसे उदाहरण दे रहा हूं, वेतन रुक जाएगा या ईएमआई फंसेगी तो माई रे माई याद आएगी। ठीक इसी तरह से शब्द को मैं मिस कर गया, भरनी है, अरे भैया 3 डिसमिल जमीन है, कितना हो 1450 स्क्वायर फीट, 1280 स्क्वायर फीट, 356 स्क्वायर फीट, मतलब हम स्क्वायर फीट में आ गए, स्क्वायर फीट में सुपर हिट हो रहे हैं। और उसमें मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी 6 इंच जमीन आपकी कब्जा करके दिखा दे, उसकी माई का तिलक या आपका, आप शांत बैठ जाते हैं क्या भाई? आप शांत बैठ जाते हैं? आपके रोड की जमीन जो आपने ईएमआई लेकर के, ईएमआई भर करके खरीदा है, उसकी 6 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, और नीचे से ऊपर तक हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आपकी नौकरी जा रही है, आपकी नौकरी पे खतरा है। न किसी बाबा जी के पत्र में आपको कोई लाभ दिखाई दे रहा है, न किसी संविधान के दायरे में कोई लाभ दिखाई दे रहा है। जज साहब हज करने जा रहे हैं और हमको गज से इंच में नाप करके छोड़ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक जज आता है तो हमारी बड़ाई करता है कि बिना शिक्षक के कुछ हो नहीं सकता है, ये गुरु ही सब कुछ है, और एक जज जो है हमें कहता है कि नहीं हर हाल में करना है। जैन चौधरी चापाकल जिनके पापा लेकर के आए थे, जिनके पापा चापाकल और बदलते हुए परिवेश में मौसम विज्ञानी की तरह उड़ान भरने वाले थे, वो पुत्र भी यही काम किया है। एमएलसी टीएलसी राज्यसभा सदस्य कहीं और से, सेटिंग कहीं और से, लोगों के बीच बेरठ में वार्ता कुछ और संसद भवन के भीतर पत्र का जवाब कुछ और आता है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपनी तैयारी कर लीजिए गुरिल्लावार करने के लिए। आने वाले समय में टिट फॉर टैट और रेट लड़ेगा कैट, मतलब चूहे को बिल्ली से लड़ा दो, 1.25 लाख से 1 लाऊं, वह बात छोड़ दीजिए, वह पुरानी हो गई। आज ऐसी स्थिति माहौल पैदा कर दीजिए
कि चूहा टाइप भी जो हो वो बिल्ली को दहाड़ दे, और चूहा टाइप बिल्ली को दहाड़ दे, और शिक्षक टाइप दिल्ली को दहाड़ दे, तब जाकर के आप एक टेट से मुक्ति पाएंगे। मेरी बात से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, कार्य से यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो, क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम अपने लिए, अपने घर परिवार समाज के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, जब मंदिर ही नहीं रहेगा, मस्जिद ही नहीं रहेगा, तो कौन सा पुजारी आएगा, कौन सा मौलवी आएगा, कौन पादरी आएगा? सोचिए कि कौन आएगा। न ईसाई रहेगा, न कसाई रहेगा, हम सब एक दरवाजे से बाहर कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, डेट अनिवार्यता खत्म करो, डेट अनिवार्यता खत्म करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, डॉक्टर नेशन शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, आनंद यादव जिंदाबाद, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।